देश हित चैनल हॉक फीड को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो भट्ट साहब है उन्होंने सनी लियोनी को मौका दिया। अब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। So it can be said that this colonial slavery syndrome does exist. That also plays a Yes, major role. So pretty much. और ये right, so people think what is ये being done constant over attempt there, है। it applies over here as well. So यस आई थिंक ये हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, लाइफस्टाइल में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। और कांस्टेंट अटेम्प्ट चल रहा है कि कोई चीज वेस्ट में हो रही है तो वो इंडिया में लाने की उसको कोशिश हो रही है। अब वेस्ट में आपको पता है कि देन पॉर्न बिकम्स लाइक, पॉर्न हमेशा से था आई थिंक, बट एक बड़ा लेवल का एक बिजनेस बना। तो अब फिर हमने देखा कि हमारे जो भट्ट साहब है उन्होंने सनी लियोनी को मौका दिया। अब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि एक्टिंग एक अलग आर्ट फॉर्म हो सकती है। उनको अब ये जो कंटिन्यूस ब्रेन वॉशिंग था बॉलीवुड का कई सालों से चलता आ रहा था, उनको ये था कि एक्ट्रेस मतलब somebody, एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बहुत गंदे तरीके से मुझसे कहा गया है ये बात कि अगर आपको सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना है तो आपको एक ऐसा अपने आप को करना पड़ेगा कि जो भी कोई ऑडियंस में हो या कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, दे शुड वांट टू, इट्स वेरी बैड वर्ड, आई नो इंटरनेट पे वी कैन यूज इट, बट somebody wants to use you or fantasize you or do it with you, do that sexual act with you. Until that happens, you should not even think about acting. तो आपको पता है ये कितना, मतलब इसमें कहीं आर्ट जैसा कुछ था ही नहीं कि एक्टिंग इज basically अ this is आर्ट। about setting ये the standard protocol. Like this is the minimum यस, criteria. This ये is what you करना can पड़ेगा। do. If you can यस do this, यस then you can go along. Then you are like fit for the यस, industry. Or else you're दिस not इज जस्ट द welcome. So बिगिनिंग। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन इज जस्ट द बिगिनिंग, बिकॉज जब आप ये करते हैं तो आप मेंटली एक तरीके से ब्रेन वॉश होके वो जो चाह रहे हैं उनकी जो दुनिया है, और हम देख रहे हैं कि ड्रग्स के बारे में बहुत बातें आई हैं, इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो चाहे क्रिकेट में बेटिंग है। अभी देखिए कोई भी गलत काम करने के लिए इंसान को मेंटली वैसा होना पड़ता है। आप नहीं कर पाए, आप एक बार गलत कर सकते हैं अपने मन को मार के, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, जिसमें जरूरी नहीं आपको काम मिले, क्योंकि लड़कियां तो एक्सप्लॉइट हो रही हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ऐसा नहीं है कि उनको काम मिल भी जाता है। दिस इज जस्ट हाउ दे विल टेल कि यार बॉम्बे में तुमको ये काम करना है तो ये एक लाइफस्टाइल है दैट यू शुड बी ओके विद, सो ये बिगिनिंग है। उसके बाद हम जैसे देख रहे हैं कि सेक्स ट्रैफिकिंग एंड अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज जो लोग बात कर रहे हैं अभी तक ये सामने in नहीं fact, आई a हैं। lot of you know, a lot of like small actresses who were not so popular. Yes, Yeah, you get to hear such cases that X yes, Y Z actress, I would not name anyone, but then found in some prostitution racket. So yes, I feel that there is a very strong mafia which is behind this casting of actors and actresses, because if you don't get work at all, then there is also some another industry waiting for you. So yes, if you don't go through this, because there are already so many candidates, there's already so many people who are willing to make a career in this industry. So yeah, some who are ready to compromise, some who are not ready to compromise. So there are different ways and different means. So they find out some or the other way to put them in some kind of a gutter. I would literally call it a gutter, because yes, if a person doesn't make it to acting, it has been observed that a lot of actresses have been found in prostitution rackets. So yes, it's simply horrible. So where does this take the industry? Because as far as it is concerned, in the Uttar Pradesh, Yogi Adityanath has announced to make a new film city in Uttar Pradesh, and I really hope to see some good cinema produced in future, because this is a major challenge, you can say, to the Mumbai film industry. और अभी तक इंडस्ट्री में यही लगता था yes, कि मुंबई में जो काम मुंबई में होगा बस वही है, उसके अलावा इंडस्ट्री कहीं कुछ है ही नहीं। तो अगर आने वाले हाँ, समय में अगर योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से भविष्य में अगर उत्तर प्रदेश में इस एक फिल्म इंडस्ट्री बनती है, तो हम मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले से पारदर्शिता ज्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी,
और जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर होगा। जिस तरीके से खुलेआम क्राइम मुंबई में दबदबा डी गैंग का पिछले कई सालों से जिस तरीके से रहा है, तो उसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। हमने नाम लेकर कहूंगा, हमने गोविंदा को, हमने बड़े बड़े संजय दत्त से लेके बड़े बड़े कलाकारों को दाऊद की शादियों में नाचते देखा है। तो कहीं न कहीं जो इंडस्ट्री के जो बड़े-बड़े कलाकार हैं, जब वो ही इन गैंगस्टर्स के इशारों पे नाचते हैं, इनको भाई-भाई करके बात करते हैं, संजय दत्त की वो फ़ोन राइट। कॉल भी वायरल है यूट्यूब पे। तो मतलब कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आती है कि चाहे आप कितना भी ज़ोर लगा लें इस इंडस्ट्री में, जब तक आप उस माफिया के, उस डेविल के आगे आप घुटने नहीं टेकेंगे, तब तक इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलने वाला है। और जो आपने बात की वो बहुत सही की, और मैं आज का आपको बताऊंगी कि क्या होता है। जो आज नए लोग आ भी रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, सी दे मे नॉट बी इंडल्ज्ड इन ऑल दिस, क्योंकि कोई जो नया आ रहा है, और सी हम डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ अच्छे फिल्में बहुत बन रही हैं, अच्छे नो डाउट। एक्टर्स भी आए हैं, लेकिन ये जो लोग हैं शायद इनका भाग ना हो, लेकिन उनका हमेशा से ड्रीम रहा है कि मुझे तो प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करना है, या मुझे तो आलिया भट्ट के साथ काम करना है, या मुझे भी खान भाई हुँ, हुँ। कपूर के साथ काम करना है, राइट। तो आप देखोगे इनका बिहेवियर जो होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है, दे विल डिफेंड एवरीथिंग। और अगर हम, या कोई भी जिसकी जो अगर ये कह रहा है कि भाई ये गलत है, तो आप ठीक है, जो कह रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए ना। लेकिन यहाँ पता है उल्टा होता है, यहाँ पे जो कह रहा है, और ये हमेशा से रहा है, क्योंकि आप पास्ट में भी जाएंगे तो हमें पता है मधुर भंडारकर के लिए केस हुआ। सी आई एम नॉट अवेयर, आई थिंक द केस डिड नॉट कल्मिनेटेड इनटू एनीथिंग सब्सटैंशियल, बट उस समय जो लड़की, जो महिला थी जिसने अक्यूज किया था, अ, उसके बारे में हमने ये बात सुनी थी कि उसको हर जगह से ब्लॉक किया गया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पायल रोहातगी। सो पायल रोहातगी ने जो आज 2 साल पहले मीटू मीटू और आज जो सब हो रहा है, वो उन्होंने कई सालों पहले, मतलब ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने हिम्मत की बोलने के लिए, पर उनको बहुत ही बुरा ये है कि उनको कभी सपोर्ट नहीं मिला विद इन द इंडस्ट्री, समाज से भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तो हम मतलब लोग इतने खोए होते हैं अपने स्टार्स के नशे में, कि कभी भी ऐसी महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। पायल रोहतगी, वी नो, एज आई नो दैट शी हैज बीन ब्लॉक्ड बाय the whole because it's like a nexus, it's like a gang. So जितने भी डायरेक्टर्स थे, जितने भी लोग थे इंडस्ट्री के, उन्होंने बहुत ही तरीके से पायल रोहतगी को ब्लॉक किया। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस गर्ल इज speaking up. Like I don't watch all of her videos, but I know that she's quite outspoken about things that are happening. तो ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। Now पर coming स्वप्निल up जी, to इंडस्ट्री में तो ये ट्रेंड रहा है कि अगर कोई खुलकर बात करता है, तो उनसे या तो काम छीन लिया जाता है या नहीं तो अपने कनेक्शंस का यूज़ absolutely, करके उन लोगों को जिस तरीके से बॉयकॉट किया जाता है, वो साफ-साफ है। हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की बात करें या अगर कंगना रनावत की भी बात करें, तो ट्विटर का इकोसिस्टम आप जानते हैं, पूरी तरह लेफ्टिस्ट है। ट्विटर yeah, पर भी अक्सर यही हुआ कि कंगना रनावत का पहले ट्विटर अकाउंट हटा दिया गया। अब इंस्टाग्राम पे right. भी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ पोस्ट डाली, उन पोस्ट को हटा दिया गया। तो अब अगर जो ऐसे कलाकार हैं, जो खुलकर अपनी बात सामने रखते हैं, अगर सोशल मीडिया के द्वारा उनको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, ये बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप भी जानते हैं भली-भाँति कि दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स आर फॉरेन बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स। तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स अगर इन एक्टर्स का, इन ऐसे कलाकारों का अगर अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो पूरा इकोसिस्टम ही इनके कब्ज़े में है। Right. आप अगर इनके खिलाफ In fact, you know, बोलेंगे। I face this. Yeah. Yeah. I face this because now I don't want to be someone who keeps quiet, and just because मैं सिर्फ सही को सही कह रही हूँ और गलत को गलत कह रही हूँ, इतना ही कहना वैसे मुझे ऐसा लगता तो है कि कन्हैया कुमार भी कहते हैं। जी ऐसा तो वैसे जेएनयू वाले कन्हैया कुमार भी कहते हैं, सही को सही और गलत को गलत। जी, ऐसा उनका लेकिन कहना जब आप ऐसा एक्चुअली करते हैं है। तो आपको बायकॉट किया जाता है, या राइट, आपसे सबको तकलीफ हो जाती है, और फिर धीरे से आप, क्योंकि सी आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे अभी भी कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। आपके वही जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होंगे, या जो पावर होल्ड रखते होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा टीम में, किसके साथ काम करना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो आप उनके लिए थ्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये चीज फेस की है, वेयर समबडी, एंड
see, even if that person was good and he had not done anything wrong, just because he saw me speaking about a incident which was not unpleasing, तो उसने मुझे तुरंत बोला कि अच्छा तो कल को तो तुम मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा सकती हो। मैंने कहा तुमने कुछ गलत किया नहीं है तो मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी। अब आप समझ रहे हैं, तो एक तरीके से माइंडसेट प्रिपेयर किया हुआ है कि जो लड़की बोलती है ना वो बहुत खतरनाक है, उसको आप एकदम निकाल दीजिए, साइड कर दीजिए, क्योंकि हाँ, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। और यहाँ पे जो लोग आते भी हैं बाहर से, वो एक ड्रीम लेके आते हैं, वो ब्रेन वॉश लोग होते हैं, अब आप समझ ही रहे होंगे। तो उनको लगता है कि हमें भी वो भाई वाली लाइफस्टाइल मिलेगी कभी जीने के लिए, तो वो भी सब तैयार बैठे होते हैं। और उनका ये है कि भाई हमको हमको भी काम करना है इनके साथ, और हम इनके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, इनफैक्ट हम उनको डिफेंड करेंगे, इवन इफ नो स्टार दैट दे आर डिफेंडिंग आर कमिंग एंड वॉचिंग कि ये बंदा मेरे को डिफेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लेकिन अपने सोशल सर्कल में अगर कोई कुछ कहे जो सच है, उसका खुद का एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस कुछ हो सकता है, किसी ने हो सकता है आपके साथ गलत किया हो लेकिन मेरे साथ गलत ना किया हो, लेकिन दैट डजंट जस्टिफाई कि मैं उसको डिफेंड करने लग जाऊं और मैं कहूं तुम चुप बैठो।